हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज़ ऑन। देखते देखते आपका UG EE 2024 का एग्ज़ाम कल होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से सालों से आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो। हमारे चैनल लर्न ऑन ने आपके लिए इसमें जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करने की कोशिश की। हमने लगभग 2023 और 2024 के एग्ज़ाम के लिए पूरा सिलेबस रीप का कवर करा के दिया था। साथ में हमने कुछ SUPR के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। और अब समय है आपने जो कुछ पढ़ा है उसे कल एग्ज़ाम में अप्लाई करने का। इससे पहले कि मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँ, इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कल का जो आपका एग्ज़ाम है UG EE 2024, इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो बातें क्या क्या हो सकती है थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब आपका एडमिट कार्ड तो सबका रिलीज़ हो गया है। मेक श्योर कि आपने वो डाउनलोड कर लिया है और अच्छी तरह से आपने उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। फिर भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको सबसे फास्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड A4 साइज़ पे प्रिंट करना है और वो कलर्ड हो। कलर प्रिंट होगी तो बहुत अच्छा, उस पर लिखा हुआ है प्रिफरेबली कलर्ड प्रिंट। इन केस अगर लास्ट टाइम आप ये भूल जाते हो और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हो, उतनी दिक्कत नहीं होगी, इट विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आपने कलर प्रिंट नहीं किया है और अगर आपके पास कलर प्रिंट करने की अवेलेबिलिटी है तो ज़रूर से कलर प्रिंट कर ले। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है वैलिड आईडी प्रूफ। अब वैलिड आईडी प्रूफ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एज ए स्टूडेंट बताऊंगा कि आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाए। ठीक है, आधार कार्ड साथ में लेके जाए, उसकी ज़ेरॉक्स ना लेके जाए। एक जो हमने कलर प्रिंट लेके उसे लैमिनेशन किया होता है, ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जैसा हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया होता है, वो आधार कार्ड अपने साथ आप लेके जाए। ठीक है, वो आपके आइडेंटिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आधार कार्ड ना हो, ये तो होना ही चाहिए, अगर ना हो तो आप अपना वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे जिनका 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा और आपका वोटर आईडी नहीं निकला होगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं जिनका अभी वोटर आईडी हो गया है, वो वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दो में से तो आप कोई भी एक लेके जा सकते हो, या आप अपने स्कूल या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जा सकते हो। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड वो भी आप लेकर जा सकते हो, लेकिन पहले दो में ही आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी कार्ड ये भी आप लेकर जा सकते हो। तो ये तीन चीज़ें में से कोई भी एक आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया एडमिट कार्ड A4 साइज़ में कलर प्रिंट। ओके, उसमें आपका जो फोटोग्राफ है प्रिंटेड फॉर्मेट में वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए। अगर ना दिखे तो आप इसे अच्छी तरह से और एक बार प्रिंट करा लें। आधार कार्ड अपने साथ में रखें। उसके साथ स्ट्रिक्ट मेंशन आपको किया गया है कि आपको आपके साथ एक सिंपल पेन लेके जाना है। ठीक है, सिंपल पेन लेके जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा बॉल पेन लेके जाइए। कोई भी इंक वाली या जिसकी इंक छूटती है ऐसी पेन ना लेके जाए साथ में। ठीक है, वो भी काम आपको ज़रूर करना है, तो आप एक सिंपल बॉल पेन लेके जाए अपने साथ। उसके बाद आपको वहाँ रफ़ वर्क के लिए, देखिए इम्पोर्टेंट बात है, रफ़ वर्क करने के लिए आपको कुछ पेपर शीट्स वहीं पे दी जाती है। तो आप पेपर शीट वगैरह साथ में कुछ ना लेके जाएं, सिर्फ एक सिंपल बॉल पेन नया वाला लेके जाए जिसमें फुल इंक भरी हुई हो। ठीक है, ये एक अपने साथ लेके जाए। आपका वहाँ पे देखना है रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 to 12 है मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स
8:30 AM को प्रेजेंट रहना ही है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 8:30 को प्रेजेंट रहना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 8 AM को अपने सेंटर पे प्रेजेंट हो जाए, जिससे आपका जो फ्रिस्किंग का वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए 8 बजे सुबह आप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना। तो बस इतनी चीज़ें साथ में ले जानी होती है, दूसरा कुछ भी मत लेके जाए। आप वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन आपको सेंटर पे ही या ये सब बातें दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कुछ करना पड़ेगा। ये बातें साथ में ज़रूर रखें। तो एडमिट कार्ड है, वैलिड आईडी प्रूफ है, सिंपल एक बॉल पेन है, उसके बाद रफ वर्क के लिए शीट आपको वहीं पे मिलेगी, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्टिंग टाइम। इतनी चीज़ें साथ में ले जानी होती है, बाकी कुछ भी मत लेके जाइए। ये हो गया आपका सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैं आपको सेकंड बात बताने जा रहा हूँ कि 3 घंटे में क्या करें, 3 आवर्स। देखिए, अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास यहाँ से अगर देखा जाए तो 12-13 घंटे ही बचे हैं। अभी आपको कोई नया चैप्टर नहीं करना है, तो 3 घंटे में पेपर आपका जो होता है वो फर्स्ट SUPR का पेपर है। SUPR का पेपर जो होता है वो आपका 1 घंटे का होता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इस साल 25% आपका निगेटिव मार्किंग अप्लाई हो गया है। तो इसके कारण अब आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो PCM का जो कुछ भी रिवीजन किया था, जो कुछ भी पढ़ाई की थी, बस जो आता है, देखिए मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे कर रहा हूँ, SUPR हो या बाद में 2 घंटे का रीप सेक्शन हो। रीप सेक्शन जो 120 मिनट्स का होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पे आपकी रैंक बनती है। तो रीप सेक्शन में 120 मिनट का जो आपका पेपर है, या SUPR का जो 60 मिनट्स का आपका पेपर है, ये दोनों में आपको जो अब आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसी को रिवाइज करते जाए। अब एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लिंग्विस्टिक के लिए परेशान थे। देखिए, लिंग्विस्टिक्स लास्ट ईयर मतलब 2023 में पूछा ही नहीं था। हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमने अपने चैनल पे 2023 और 2024 में पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपको कुछ वहाँ पे यही आएगा ऐसे तो हम नहीं कह सकते। फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूँ, रिप सेक्शन में आप क्लॉक और कैलेंडर ज़रूर करके जाना। इसके लिए हमने अपने चैनल पे सब वीडियोस डाल के रखे हैं। उसके बाद आप मिसिंग टर्म्स एक बार देख के जाना, ठीक है। मिसिंग टर्म्स आप उसमें सिलोगिज़म्स भी करके जाना। सिलोगिज़म्स एक बार अच्छे से देख के जाना। वेन डायग्राम्स आप परफेक्ट बना सकते हो कि नहीं। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, ये भी हमने लास्ट ईयर बनाया था, ये भी अच्छी तरह से आपको देख के जाना है, ठीक है। और आप क्रिप्ट एरिथमेटिक ये सब रिवाइज करके जाइए, दूसरा कुछ भी आप मत कीजिए, क्रिप्ट एरिथमेटिक आपको करके जाना है। ये प्रॉब्लम्स भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। एक 5-6 से ये टॉपिक होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है PCM का। देखिए, PCM का जो आपका केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी या PCM में जो पैसेज क्वेश्चंस होते हैं वो, तो PCM को आपने अभी तक रिवाइज करना एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों में भी PCM पूछा जाता है सेम लेवल से। तो मुझे लगता है कि आपने PCM अगर अच्छे से कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतने टॉपिक है जो आपको यहाँ पे करने हैं रीप में, ठीक है। और SUPR में हम पूरा JEE मेंस के लिए जो भी पढ़ते हैं वो भी आप करके जाइए। यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, मिसिंग टर्म, सिलोगिज़म्स, डेटा सफिशिएंसी, क्रिप्ट अरिथमेटिक और PCM के केस स्टडी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको अच्छी तरह से देख के जाने हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है, अभी तक आपने किया होगा तो एक बार जो आपके पास मेमोरी बेस
मेमोरी बेस्ड PYQs है, वो भी देख के जाए। देखिए इतनी बातें तो अभी नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत सारा इसमें से पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो मेमोरी बेस्ड PYQs भी आप करके जाएं। तो इतना ही आप कर सकते हो। फोकस कीजिए, निगेटिव मार्किंग है। आप SUPR में, मैं आपको यही कहूँगा, SUPR में आप 25 to 30 का स्कोर पकड़ के चलना है। निगेटिव मार्किंग है, लास्ट ईयर 22 कट ऑफ था विदाउट निगेटिव मार्किंग। शायद इस बार वो 1-2 मार्क कम हो सकता है, फिर भी मैं सेफ साइड में आपको बताता हूँ। आप 25 to 30 मार्क्स का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करते हुए काम कीजिए SUPR में। रीप लास्ट ईयर देखिए, रीप जो लास्ट ईयर था वो नियरली 63 मार्क्स पे कट ऑफ उसका बना था, तब निगेटिव मार्किंग था, इस साल भी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ, आप 65 to 70 टारगेट कीजिए। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आप 95 to 100 ये अगर स्कोर SUPR और रीप में मिला के ला सकते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगा, क्योंकि रैंक आपकी रीप से बनती है, SUPR फिल्टरिंग है। SUPR का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आपका रीप का पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये टारगेट आपको सेट करके चलना है। इसके लिए आपके जो टॉपिक अच्छे हैं वही करके जाइए, आपका निगेटिव मार्क ना जाए, इसके लिए आप किसी भी मोह माया में ना फंसे। जो सवाल बन सकता है 1 या 2 मिनट में बन सकता है, उसी को ट्राई करें, एक्स्ट्रा सवाल ना करें। ठीक है, ये मेरे लास्ट वर्ड के सजेशंस है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब इसके बाद होता है, ये 3 घंटे में आपको वही करना है। टाइम मैनेजमेंट होता है, पेपर टेम्परामेंट होता है। वहाँ हॉल में आप किसी से कोई बात ना करें, अपना पूरा फोकस आपने जो स्टडी किया है उसके साथ रहते हुए जो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे वही आपको करना है। लर्नॉन ने आपको इसके बारे में सभी टाइप का गाइडेंस 2 साल से किया हुआ है, और मुझे पता है कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओगे तो आप आराम से ये कट ऑफ क्लियर करके आ सकते हो। अब इसके बाद होता है आज रात, टू नाइट। तो अभी से लेकर कल सुबह तक नो फास्ट फूड, कोई फास्ट फूड ना खाए, ठीक है, या कोई भी जंक फूड ना खाए, ये सब गलत बात है। अगर कोई बच्चा दूसरे सेक्टर पे, दूसरे शहर में गया है, दूसरे गांव में गया है, अपने गांव से या अपने शहर से बहुत दूर गया है, तो वो खासकर अपनी तबीयत का, अपनी जो तबीयत है उसका ख्याल रखे। कोई एक्स्ट्रा फूड ना खाए, जंक फूड ना खाए। सिंपल मील जो होता है हमारे घर का बना हुआ, सिंपल होम मेड, ठीक है, सिंपल होम मेड मील ही आप खाएं। ठीक है, कल सुबह आपको कम से कम डिस्टेंस का अंदाज़ा लेते हुए 8 को अगर पहुंचना है तो लगभग आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा। 8 को पहुंचना है तो आपको कम से कम 7 बजे निकलना पड़ेगा। इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज रात मैक्स टू मैक्स, देखिए मैक्सिमम 10 PM को आप सो जाए, ये आपकी स्लीप होनी चाहिए। 10 को सो जाए, ये इम्पोर्टेंट होता है। और सुबह 6 AM को आप नींद से जाग जाए, ये आपको ज़रूर करना है, जिससे आपकी नींद अच्छी होनी ज़रूरी है। देखिए 9 से 12 सुबह की शिफ्ट है, तो फ्रेश मूड में आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। इसके बाद ये अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करके रैंक लाते हो तो फ्यूचर में अपने लर्नऑन चैनल पे हम अगले कुछ दिनों में इंटरव्यू सेशंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका रैंक, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल के लिए हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए हम सेशंस करेंगे। कुछ ऑलरेडी IIIT हैदराबाद में पढ़ने वाले हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो हमें इसके लिए गाइडेंस ज़रूर करेंगे। मैं भी आपसे कोई मॉक इंटरव्यू पॉसिबल है तो मैं आपको कराऊंगा। अब इस साल आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होने वाला है, उस तरह से हम भी कुछ यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हुए आपको मॉक इंटरव्यू कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर की बातें अच्छे से ध्यान में रखना है। और आज के वीडियो का लास्ट लेकिन बट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब बिटसेट की एग्ज़ाम 2024 की, हमें पता है बिटसेट 2024 की जो एग्ज़ाम है वो 19 मई से स्टार्ट होने वाली है। इसका फर्स्ट सेशन, ये भी 2 सेशन में होती है,
तो इसके लिए हमने एक नया सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कल से ही हम बिटसेट के लिए प्लान सेशंस डिज़ाइन करते हुए आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें 100% पूरे कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें हम प्रिफरेबली मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जिसे हम UGEE में रीप कहते हैं, तो उस तरह के चैप्टर्स को हम फिर से कवर करेंगे। बिटसेट की भी ज़ोरदार तैयारी करेंगे हम। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज होता है, IIT के बराबर का कॉलेज होता है। अगर किसी कारण से आपका UGEE में बैड लक हो जाए, नहीं तो होना चाहिए, अगर हो जाए तो आप बिटसेट को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपने बिटसेट का फॉर्म नहीं भरा है फर्स्ट सेशन में, तो सेकंड सेशन में ज़रूर आप वो फॉर्म भरें और उसको आप अच्छी तरह से लर्न ऑन के साथ प्रिपेयर हो जाए। तो इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जैसे हमने आपका UGEE का ग्रुप बनाया था, हमने आपके UGEE के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक शेयर किया है, तो आपको बिटसेट के व्हाट्सएप ग्रुप में भी खुद को शामिल कर लेना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने ये व्हाट्सएप की लिंक पोस्ट कर दी है, तो वहाँ जाके आप जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिख के आना, नेगेटिव मार्किंग ना हो इसका ध्यान रखना, और बिटसेट के लिए लर्न ऑन के साथ जुड़े रहना। आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हम अपनी तरफ से हर एक एग्ज़ाम का 100% फ्री प्रिपरेशन कराने के लिए कोशिश करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, तो ज़रूर इसे लाइक करना, कमेंट करना, और कल की एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर से शेयर करना। कोई भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप ना लेफ्ट करे, हम इंटरव्यू तक साथ में रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल से नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।